हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब युग पर। आज हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिशत का आज पहला दिन है। हम लोग इस बार बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का वो ये है, क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस मद पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। यह हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? पहला ऑप्शन हमारा दिया है 9.1/11%, दूसरा ऑप्शन दिया है 12.1/2%, तीसरा ऑप्शन दिया है 16.2/3% और चौथा ऑप्शन जो दिया है हमारा 10%। अब हमें सबसे पहले इसमें करना क्या है, कितने परसेंट की क्या कर रहा है, 11.1/9%। क्या कह रहा है, 11.1/9%। और 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। अब क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी जाए। तो वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ क्या कर दोगे, प्लस लगा दोगे। वृद्धि कर दी जाए तो प्लस लगा दोगे। अगर कह देता कमी कर दी जाए तो क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे। तो वहाँ ऊपर जो है ये जो को कुछ भी लिखा हो, क्या लिखा है, 1 लिखा है तो इसको ऊपर वाले को 1 ही रखेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, प्लस लगाए तो 9 और 1 10। तो कितना आ गया, 1/10। और 1/10 जो होता है वो किसका होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, 10%। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेतन में कितने परसेंट की कमी 14.2/7% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। और ऑप्शन हमारे दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 16.2/3%, दूसरा ऑप्शन दिया है 20%, तीसरा ऑप्शन दिया है 12.1/2% और चौथा ऑप्शन दिया है 25%। तो सबसे पहले हमें कितनी वृद्धि हो रही, 14.2/7%। तो 14.2/7% यहाँ लिखेंगे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस। और ऊपर वाला ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, यहाँ प्लस लगा, 7 और 1 8। अब 1/8 किसका होता है, 12.1/2%। तो 12.1/2% हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, क्या है, किसी संख्या को 16.2/3% कम कर दिया जाता है। तो इस बार क्या कह रहा है, कम करने को। पिछले जो 2 क्वेश्चन थे वो क्या थे, बढ़ाने के थे। इस बार वृद्धि कर रहा था, इस बार क्या किया है, कम किया कर दिया जाता है। तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए कम की हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए। हमारे ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, 20%, 25%, 14.2/7%, 22.1/2%। तो हमें इसमें क्या करना है, सही कुछ करना नहीं है, बस 16.2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/6। अब यहाँ क्या किया है, कम किया है। तो कम किया है तो क्या करोगे, माइनस लगाओगे। और ऊपर वाला ये क्या करना है, 1 का 1 लिख दो। और नीचे क्या करना है, 6 माइनस लगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। अब 1/5 किसका होता है, 20%। और 20% हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। और आपके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा ऑप्शन दिया 80, तीसरा ऑप्शन दिया 120 और चौथा ऑप्शन दिया 160। अब हमें क्या करना है, कोई भी संख्या जो होती है वो 100 मान लो। तो मान लो 100 अगर है तो कह रहा कि संख्या अगर 100 है तो कह रहा 75% में 75 जोड़ दो।
तो संख्या हमने कितनी परसेंट मानी है? 100%। अब 75% में कितने परसेंट जोड़ दोगे कि 100 बन जाएगा? 25%। अगर प्रतिशत के हिसाब से आप जोड़ोगे तो कितना जोड़ दोगे? 25%। कितना? 25%। आप 75% थी हमारी संख्या, और उसमें अगर 25% जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 100%। तो हमें संख्या क्या कह रहा है कि 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो 75% में 75 जोड़ा गया तो प्राप्त परिणाम जो है उस संख्या के बराबर हो गया, यानी संख्या जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई? 100%। तो 75% में कितना जोड़े होगे कि 100% बन जाएगा? 25%। और अंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कितना जोड़ोगे? 75, यानी 25% बराबर कितना दिया है? 75। तो काट दो 25 से कम 25, 25 तिया 75। अब हमें निकालना क्या है? 40%। उस संख्या का 40%। अगर 1% बराबर कितना दिया है? 3 दिया है, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणे 3, और 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 120। हमारा 120 ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? और पहला ऑप्शन हमारा दिया है 75, दूसरा ऑप्शन दिया है 60, तीसरा ऑप्शन दिया है 30 और चौथा ऑप्शन दिया है 90। क्या कह रहा है कि 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है। हमने संख्या कितनी बताई? हमेशा कितनी होती है? 100%। अगर 100% मान लो कोई संख्या थी तो कितने परसेंट घटाया कि 80% हो गया? यानी कितने परसेंट घटाया? 20%। परसेंट के हिसाब से कितना घटाया? 20%। अच्छा, उसने कितना घटाया है? 15। तो यानी 20% बराबर किसके दिया है? 15% के। अब हमसे पूछा क्या है? 40% कितना होगा? कह रहा उस संख्या का 40% कितना होगा? तो 20% बराबर कितना है? 15। तो इस 20 को 40 बनाना है, 40% बनाने के लिए काहे से गुणा? 2 से गुणा कर दो इधर। और 2 से इधर गुणा किया तो इधर भी आपको करना होगा। अब 2 से इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, और 30 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? और आपका ऑप्शन जो दिया है 44%, 34%, 54% और 64%। क्या कह रहा है कि कितने से गणना करनी थी? गुणा करनी थी 5/3 से, और किया क्या है? 3/5 से गुणा कर दिया। आप रेशियो मेथड लगा दो, यहाँ रेशियो लगा दो। अब देखो सुनो, इनको बटे में कितना दिया? यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो 15 से आपको इससे गुणा कर दो और 15 से इसको कर दो। क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 3 15, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये 3 तिया 9। तो कितना कम हुआ है? 25 से 9 हो गया है, यानी कितना कम हुआ? 16। और कितने पर? 25 पर। अब प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? 100 से गुणा। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, और ये 16 और 4 की गुणा 16 चक्कू 64%। और 64% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और 64% जो हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में, कितने रुपए में? 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अगर रेट कम हुए हैं तो चीनी अधिक खरीदेगा ही, तो खरीद सकता है। तो कह रहा प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछे, पुराना मूल्य पूछे, तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वही सेम होता है, एक ही बात होती है। क्या कह रहा है? 270 रुपये है। रुपया कितना दिया है? 270। इसमें कुछ करना नहीं होता। क्या दिया है? पैसा जितना दिया हो कितना उतना ले लो।
और उसके बाद देखो कि 10% की कमी हो रही, वृद्धि हो रही, 20% की कमी वृद्धि हो रही, कुछ भी हो रहा हो, हमें वही लेना है। कमी वृद्धि से मतलब नहीं है, क्या लेना है, जो भी यहाँ परसेंटेज दिया उसका ले लो। तो 10% को क्या लिख सकते हो, 10/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 27 एकम 27। और ये 27 जो है इसमें क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना आ गया, 27 रुपये। अब ये कौन सा मूल्य आ गया, नया मूल्य, नवीन मूल्य या वर्तमान मूल्य, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हुआ है, हमसे पूछा क्या है, नया मूल्य नहीं पूछा है, वर्तमान मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अच्छा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो हमारा ये नया मूल्य 1 किलो कितने का है, 27 रुपये, यानी वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य जो हमारा आ गया, अगर हमसे पूछा होता है तो 1 किलो चीनी वर्तमान में कितने रुपए की है, तो आपका ऑप्शन जो मतलब आंसर जो आता वो कितना आता, 27 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले क्या था, तो पहले ये कब हुआ, 10% कम होने के बाद 27 रुपये हुआ है। तो 10% कम होने के बाद 27 हुआ है, तो कितने परसेंट ये रेट है, 90%। 10% जब कम हो गया था तो कितना बचा, 90%। 90% बराबर कितना है, 27 रुपये। और 9 से काट दो, 9 एकम 9, 1 ये 0, 9 तिया 27। अच्छा, 10% बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और हमें निकालना क्या, प्रारंभिक मूल्य पहले कितना था, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, हमने क्या किया, 1 0 इधर लगा दिया, तो 1 0 आप इधर भी लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये। यानी जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 30 रुपये किलो। और 30 रुपये किलो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है सेब की कीमत 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में, कितने रुपए में, 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। ऑप्शन जो दिए हैं वो कितना दिया, 6.48, 12.96, 10.80, 14.40। अब क्या कह रहा है कि 54 रुपये थे उसके पास और कितनी कमी हुई है, 10% की कमी हुई है और 10 सेब जो हैं वो अधिक खरीद सकता है। कह रहा कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। कमी के बाद मतलब इस समय वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, जो पैसा दिया उसको ले लो, कितना दिया है, 54। अच्छा, कितने परसेंट की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, 10%। तो 54 का 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 10 से 54 को भाग करो कितना आ जाएगा, 5.4 रुपये। अब ये 5.4 जो आया ये कितने सेब उसकी वजह से खरीद ले रहा है, 10 सेब। यानी 10 सेब बराबर कितना है, 5.4 रुपये। तो एक सेब कितना हो जाएगा, 10 से जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव जो है इधर और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.54। अब एक सेब इतने का है तो हमें निकालना कितना है, 12 प्रति दर्जन पूछा है। अब प्रति दर्जन का मतलब कितने सेब होते हैं, 12 सेब। अब एक को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 12 से इधर गुणा, 12 एकम 12, इधर 12 से गुणा किया तो इधर भी कर दो। ये क्या हो जाएगा, 12 से गुणा करोगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 पंचे 60 और 4 64 और 1 2 के बाद दशमलव कितना आ गया, 6.48 और 6.48 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। हमें क्या कह रहा है, कितने परसेंट बढ़ाया, x%। तो x% बढ़ाया है, तो x% है तो x% को क्या लिख सकते, x अब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। x% को क्या लिख सकते हैं, x/100।
और क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने पर हमने क्या बताया था, अभी स्टार्टिंग में ही चल रहा था हमारा, प्लस लगाते हैं। अगर घटाया होता तो क्या लगाते हैं, माइनस, और बढ़ाया है तो क्या करोगे, प्लस। और क्या बताया कि ऊपर वाला जो है वही रहेगा, तो ऊपर वाला क्या है, x है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 है और प्लस लगा है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस x। और किसी भी भिन्न के रूप में आ गया ये। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। और जब आप 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100x और बटे 100 प्लस x प्रतिशत। और हमारा ये जो है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है वही है जिसका हमने अभी स्टार्टिंग में काम तमाम किया था। इसका कोई काम नहीं था सवाल लगाने में, हम लोगों ने फ्रैक्शन से लगा दिया था। ठीक है, फिलहाल x% वाले को ऐसे लगा देंगे। हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 100x बटे 100 प्लस x प्रतिशत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि चावल की कीमत 14 सही 2/7% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। और इसको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। गुड नाइट।